चलिए शुरू हम लोग करते हैं। पहला वाला जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात, और ये कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? उसका नाम है वराही नदी, और इसकी स्थिति कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अच्छा, अगर ऐसे कभी कभी हम सबसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सब ना पूछ ले, किस नदी पर है, किस जगह पर स्थिति उसकी है, ये ना पूछे हमसे। कभी कभी ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो शायद यहाँ से उसका आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग भी कुछ और चीज़ें जानते हैं ना। जो कुंचिकल जलप्रपात है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा अगर ये जलप्रपात, इसकी कुछ हाइट भी होगी। इसकी हाइट है 455 मीटर अप्रॉक्स। 453 मीटर भी किसी किसी बुक में मिलता है, और 455 मीटर भी इसकी कहीं कहीं इसका जिक्र मिलता है। तो ये जो कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पर कर्नाटक में, इसकी जो हाइट है वो है 455 मीटर, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गिना जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चला जाए, देखते हैं। अगला वाला है बरही पानी। बरही पानी जलप्रपात इसका नाम है, और ये है बुद्ध बलंग नदी पर। बुद्ध बलंग नदी ये कहाँ पर बहती है? उड़ीसा में बहती है। तो इसके विषय में भी एक चीज़ हम सबको याद रखना है कि जो बरही पानी बुद्ध बलंग नदी पर है, उड़ीसा राज्य में है ना, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी कुछ हाइट वगैरह होगी 399 मीटर, यानी 400 मीटर की हाइट इसकी है। जो बरही पानी जलप्रपात है बुद्ध बलंग नदी पर, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, आगे चले जरा देखें। तो जो चूलिया नदी है, चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? गुजरात में है। ये चीज़ अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। अगर देखें जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये शरावती नदी कर्नाटक में। कभी कभी हम सबसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, ठीक है। स्थिति इसकी कहाँ पर है? कर्नाटक। लेकिन शायद इसके पहले हम सबको ये याद हो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो शायद यही नाम आ रहा था, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। लेकिन ये सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, दूसरा वाला बरही पानी है। अगर हम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की अगर बात करें ना, तो ये 255 मीटर ही हाइट इसकी है। 255 मीटर ही इसकी हाइट है। इसलिए ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो वराही नदी कर्नाटक में स्थित है। उसकी हाइट भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला है जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो है कावेरी नदी पर, और ये कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में, ये अच्छे से याद रख लेंगे। अच्छा, आगे अगर देखा जाए गोकक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर है, और घाट प्रभा नदी कहाँ पर बहती है? कर्नाटक में। अच्छा, इससे एक चीज़ें और आप लोगों को याद हो जाएगी। जैसे अगर कभी कभी किसी नदी का ही नाम दे ले और आपसे पूछ ले कि ये नदी किस राज्य में बहती है, तुम्हें भी आपको ये चीज़ और याद हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि बराही नदी किस राज्य में बहती है, या बराही नदी कहाँ बहती है, तो इससे भी ये क्वेश्चन हम सबका बनेगा ना कि बराही नदी की स्थिति कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यद्यपि ये एक राज्य से अधिक राज्यों में भी बह सकती हैं, लेकिन इसी कुछ पोजिशनिंग तो हम सबको मिल ही रही है कि बराही नदी कर्नाटक में तो बहती है। घाट प्रभा नदी अगर बात करें हम, घाट प्रभा नदी ये भी आपका कर्नाटक में बहती है। ठीक है, इससे दो चीज़ें कि जलप्रपात की स्थिति कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो जलप्रपात किस नदी पर है, ये चीज़ तो हम सबको याद होगा ही होगा। और वो नदी किस विशेष राज्य में बह रही है, ये भी हम सबको एक चीज़ और पता चलता चलेगा इस क्लास में। ठीक है, आगे देखा जाए। एक पायकारा जलप्रपात है। अगर पायकारा जलप्रपात की हम बात करें तो ये पायकारा नदी पर ही है। पायकारा नदी पर स्थिति के कारण इसका नाम भी पायकारा जलप्रपात ही कर दिया गया, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, आगे देखा जाए। दुदुमा जलप्रपात। दुदुमा जलप्रपात जो है वो मचकुंड नदी पर है, और मचकुंड नदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रख लेंगे। दुदुमा जलप्रपात जो है वो मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा राज्य में ये बहता है। उड़ीसा राज्य में स्थिति इसकी है। ठीक, आगे देखें। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, और इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, आप लोग इसका एक और नाम है, इसको किसी उपनाम से भी कहा जाता है। क्या कहता? भारत का नियाग्रा। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे एक और उपनाम से जाना जाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात
नियाग्रा जो जलप्रपात है यूएसए में है ये, और ये बहुत तेजी के साथ गिरता है। इसकी जो स्थिति है ये बहुत तेजी के साथ गिरता है, और जो चित्रकूट जलप्रपात है यह भी बहुत तेजी के साथ पहाड़ियों से गिरता है, इसीलिए इसको भारत के नियाग्रा उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चले जरा देखें हुंडरू जलप्रपात। अगर हुंडरू जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो ये है स्वर्ण रेखा नदी पर, और स्वर्ण रेखा कहाँ बह रही है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। ठीक, ये चीज जानेंगे। अगर आगे हम बात करें धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, और कहाँ है नर्मदा नदी? कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बह रही है। आगे बात करें कपिल धारा, कपिल धारा भी आपका नर्मदा नदी पर ही है, मध्य प्रदेश में उसकी भी स्थिति है। अगर आगे देखें एन्ना जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी कहाँ बह रही है? महाराष्ट्र में बह रही है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, एन्ना को याद रखेंगे। एन्ना जलप्रपात कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र में है। आगे और अगर देखा जाए दूध सागर, दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है, और ये कहाँ इसकी स्थिति है? गोवा में। अच्छा, जो दूध सागर जलप्रपात है ना, इसकी एक और विशेषता है। आप लोग महावीर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने हैं? महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? इसकी गोवा में ही है। तो महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर है। इससे दो क्वेश्चन हम सबका होगा। अगर आपसे ऐसे कुछ पूछ लिया जाए कि मांडवी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है, तो आंसर हम सबका क्या होगा? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वो गोवा में स्थित है। ये सारी चीजें हम लोग जानते रहेंगे। इसके आगे आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो है ना महावीर स्वामी या महावीर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है जो गोवा राज्य में पड़ता है। अभी राष्ट्रीय उद्यान की भी एक श्रृंखला हम लाएंगे आगे। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के होंगे उन सब के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक चीज हम लोग जानते रहेंगे। दूध सागर जो जलप्रपात है मांडवी नदी पर है, और ये महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें ये स्थित है गोवा में। चलिए आगे देखा जाए सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये काली नदी पर है, और काली नदी कहाँ से बह रही है? उत्तराखंड में। काली नदी वहां पर इसको कहा जा रहा है। काली नदी किस नदी को कहा जाता है? शारदा नदी है ना। शारदा नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें कहाँ से है? नदियाँ उसके उद्गम स्थल और वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से कुछ चीजें हम लोग, काली नदी किसे कहते हैं? शारदा नदी को कहते हैं। और शारदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में। आगे देख रहे हैं ना उत्तराखंड, क्यों से कहीं निकलेगी ना, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में एक जिला है पिथौरागढ़ जिला, और जिस पिथौरागढ़ जिले से ये निकलती है उसके बगल में ही एक काली माँ का मंदिर है, और उसी काली माँ के मंदिर के बगल से ये निकलती है, इसीलिए इसका नाम काली नदी रखा गया है, शारदा नदी का नाम। ठीक है, ये चीज जानते रहेंगे। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो काली नदी पर है। ये इसकी स्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है, आगे देखा जाए एलिफेंट, एलिफेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है शिलांग की पहाड़ियों पर। ये किसी नदी से नहीं निकल रहा है, ये किसी नदी से नहीं निकल रहा है। एलिफेंट जो है वो शिलांग की पहाड़ियों में है। शिलांग की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में है। एक अंतिम वाला जो हम सबका है वो है विहार जलप्रपात। विहार जलप्रपात ये किस नदी पर है? टोंस नदी पर है, और टोंस नदी कहाँ बह रही है? बिहार में। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। जो विहार जलप्रपात है ये टोंस नदी पर है, टोंस नदी बिहार में बह रही है। ये चीजें हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हो सकता है कि हम इसी में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछें। अगले दिन इस श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाते चलेंगे, और अगले दिन देखते हैं कोई राष्ट्रीय उद्यान या नदी, नदियों का उद्गम स्थल, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो कहाँ जाकर किससे मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस उस पर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।